क्लास 12 WB बोर्ड। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, जिन्हें हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। कवि का जो परिचय है, जिससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ ब्लू प्रिंट में लिखा हुआ है। आप लोग उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कौन कौन से उनकी श्रेष्ठ कविताएं थी, कौन कौन सी कविताएं श्रेष्ठ थी, किस किस विभाग में उन्होंने काम किया, कौन सा उन्हें पुरस्कार मिला, इन तमाम बातों से जुड़ा हुआ जानकारी यहाँ दिया हुआ है ब्लू प्रिंट में। ये आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ा। हम लोग आए कविता को पढ़ें। सबसे पहले इसके शीर्षक के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। अवकाश वाली सभ्यता। अवकाश का मतलब होता है, जिसे हम लोग चलती फिरती भाषा में कहते हैं, छुट्टी, फ्री टाइम, लेजर टाइम, ठीक है ना। और सभ्यता का मतलब होता है कल्चर, यानी एक हैबिट, एक ऐसी हैबिट जिसमें छुट्टी ही छुट्टी रहेगा, टाइम ही टाइम रहेगा, फ्री टाइम, लेजर टाइम। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, सारा दिन बिजी रहते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ो, वो होमवर्क करो, ये क्लास वर्क करो, अभी आपके पास अवकाश नहीं। जो लोग ऑफिशियल काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनके पास भी अवकाश नहीं, छुट्टी नहीं। एक ना एक दिन तो आएगी जब अवकाश ही अवकाश आपके पास होगा, तब यह अवकाश आपको काटने के लिए दौड़ेगा। आप परेशान हो जाएंगे, कोई ना कोई काम में लगे रहना चाहेंगे। तो ये जो सभ्यता है, अवकाश वाली सभ्यता, निश्चित रूप से मानव उन्नति के लिए सही नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, इन्होंने अवकाश वाली सभ्यता का आलोचना किया है। इन्होंने अवकाश वाली सभ्यता का दूरदर्शी नकारात्मक परिणाम बताया है इस कविता में, और साथ ही साथ अपनी उम्मीदें भी जताई हैं। वो उम्मीदें हमारे भारतवर्ष और भारतवासियों से जुड़ी हुई हैं। पूरा संसार जब अवकाश वाली सभ्यता का रोगी हो जाएगा, उस वक्त एक उम्मीद बची होगी, हमारा भारतवर्ष। हमारे भारतवर्ष के लोगों में वो उद्यमी स्वभाव है, उद्योगी हैं, यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, कर्मयोगी हैं, और ये लोग उस सभ्यता से बाहर रहेंगे, बचाएंगे अपने आप को और सारी दुनिया को भी बचाएंगे। तो आइए हम लोग कविता पढ़ें। कहते हैं, मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ। रात के अंधेरे में, यहाँ अंधेरे का तात्पर्य है अंधकार। अंधकार का तात्पर्य क्या है भाई? विषमता, भ्रष्टाचार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ उद्योग में, इंडस्ट्रीज में। मानव वैज्ञानिक यंत्रों का सहारा लेकर, यानी कि विज्ञान का सहारा लेकर, बहुत सारे यंत्रों का खोज कर डाला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही देखा आपने, एटॉमिक पावर का खोज हो गया, रॉकेट बन गया था, प्लेन बन गया था, फाइटर प्लेन, कितना कुछ हो गया था। उसके 200 साल पहले जाओगे तो तीर और धनुष में काम चल रहा था, है ना। और अचानक 200 साल के अंदर कितना सारा चेंज। जितना मशीन बनेगा, जितना यंत्र बनेगा, उतना ही मनुष्य को अवकाश मिलेगा। ये जो पंखा चल रहा है, या किसी ट्यूटोरियल क्लास में या किसी इंस्टीट्यूट में जो एसी चल रहा होता है, वो कम से कम 4-5 लोगों का काम कर रहा होता है। अगर हम लोग 500 साल पहले के लोग होते, तो मैं पढ़ा रहा होता और इधर एक पंखा झलने वाला होता, इधर एक खड़ा होता, ऐसे ऐसे लोग पंखा चला रहे होते और आप लोग पढ़ रहे होते। अगर राजा महाराजा में होता तो ज्ञान बांटने बैठा तो, क्योंकि 500 साल 1000 साल पहले का ज्ञान ऋषि मुनि लोग बांटते थे, उनके पास पंखा झलने वाला कोई नहीं होता था। आज उस 4 आदमी का काम ये यंत्र कर ले रहा है अकेले। मान लो मैं गरीब होता बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं हाथ पंखा ही रखता, तो मेरा बहुत सारा ऊर्जा हाथ पंखा में चला जाता चलाने में, आधी ऊर्जा पढ़ने पढ़ाने में, आधी ऊर्जा पंखा झलने में। आज उस चीज़ से अवकाश मिल गया है मुझे, पंखे से। ये सभ्यता हमें खूब टाइम देती है। जितना टाइम देगी, उतना हम लोग आलसी बनते जाएंगे। हमारे अंदर का उद्यमी जो इंडस्ट्रियस स्वभाव है मेहनत करने का, वो ख़त्म होते जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं, मैं रात के अंधेरे में, अंधेरे में मतलब विषमता का अंधकार, भ्रष्टाचार का अंधकार,
मशीनीकरण का अंधकार, चमक दमक का अंधकार। इस रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ। सितारे किस बात की प्रतीक हैं? सितारे प्रतीक हैं उम्मीद की। मैं रात के अंधेरे में उम्मीद की तरफ देखता हूँ। जब चारों तरफ संसार भ्रष्टाचार से लिप्त है, विषमता से लिप्त है, तब मेरी आत्मा में, मेरे मन में एक उम्मीद जाग रही है। और ये किस बात से प्रतीक हो रहा है? तारों की ओर देखता हूँ। तारे उम्मीद का प्रतीक है, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। इन तारों की रोशनी यानी मेरे उम्मीद की रोशनी आने वाले कल तक जाती है। इस उम्मीद का दूरदर्शी परिणाम मुझे भविष्य में दिख रहा है। ठीक है ना? ये जो उम्मीद है, इस उम्मीद से क्या होने वाला है? भविष्य में कुछ होने वाला है। अनागत से मुझे यह खबर आती है। अनागत क्या होता है भाई? अनआगत, जो अभी तक आया नहीं है। अनआगत मतलब जो अभी तक नहीं आया है, भविष्य को बोलते हैं हम लोग। भविष्य अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तो अनागत से मुझे खबर आती है। खबर आती है मतलब मुझे अंदाजा लग रहा है, मुझे ये आभास हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है भविष्य से। भविष्य को मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि चाहे लाख बदल जाए मगर भारत भारत रहेगा। चाहे लाख बदल जाए मतलब ये दुनिया लाख बदल जाए, ये दुनिया में बहुत सारा अवकाश आ जाए, बहुत सारे यंत्र मशीन का आविष्कार हो जाए, लोगों के पास बहुत सारा अवकाश आ जाए, परंतु भारत भारत ही रहेगा। यानी कि भारत का संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के आचार विचार व्यवहार इतने उच्च कोटि के हैं, वो नहीं बदलने वाले, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। हम आदर्शवादी पहले भी थे, आज भी हैं, और भविष्य में भी हम लोग का आदर्श हमारा मूल स्वरूप होगा। हम नहीं बदलेंगे। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, ज्योति का मतलब जानते हो ना भाई?